हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो स्कूलों से 8th ग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका प्रदान की गई है, उसमें आज हम बच्चों कक्षा तीसरी के अंग्रेजी का संपूर्ण हल इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, कक्षा तीसरी के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी का आपका जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिला है उसका संपूर्ण हल मीन्स आपके जितने भी पार्ट आपको यहाँ पर दिए गए अंग्रेजी में उसके सभी अध्याय के हम सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। तो देखिए, आपको कुछ इस प्रकार जो है अंग्रेजी का मिला हुआ है, जिसमें आपकी अनुक्रमणिका है बच्चों, जिसमें आपका देखिए पहला पार्ट है बच्चों हेलो आई एम, और ये जो आपका 54 पेज नंबर है। और इसके बाद देखिए टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 टोटल बच्चों आपके यहाँ 7 पार्ट है। तो बच्चों इन सातों अध्याय के इस वीडियो में हम पूरे जो क्वेश्चन के आंसर देखने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत है। आपको इसमें पूरा इंग्लिश का संपूर्ण हल बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला आपका यहाँ पर लेसन है, लेसन नंबर 1 हेलो आई एम। तो बच्चों इस पार्ट के भी सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे, पूरा लास्ट तक जो है हम पूरे के आंसर देखेंगे। तो देखिए पहला पार्ट है आपका हेलो आई एम। तो देखिए बच्चों, जिसमें आपका पहले बोला गया आपको आंसर इन वन वर्ड, आपको एक शब्द में जो उत्तर देने को कहा गया है। तो देखिए सबसे पहला इसमें प्रश्न है आपका कि राइट अ प्रॉपर वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। आपको ब्लैंक स्पेस में जो है राइट वर्ड जो है प्रॉपर वर्ड को जो है लिखना है। तो देखिए पहला आंसर हेलो आई ब्लैंक्स बाला। तो बाला देखिए, बाला के यहाँ जो आपका आ जाएगा एम हो जाएगा, एम आई के बाद आपका एम आएगा और यहाँ पर बाला हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ एम लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि राइट द वर्ड वी यूज टू इंट्रोड्यूस यू आवर सेल्फ। जब हम खुद को हम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी को बताते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों हेलो आई एम। ये आपको जो इसका उत्तर लिख लेना है। इसके बाद अपना नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं। यदि आप नाम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लिख लेना है हेलो आई एम और यहाँ डेश 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 कर देना है। इस तरीके से बच्चों आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है कि पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन द सेंटेंस। आपको एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है आपको यहाँ पर जो खालिस्तान में इसको भरना है। आपका जो एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको आपको बताना है। तो देखिए हेलो, हेलो के बाद ब्लैंक्स में आपको बच्चों ये वाला जो है डाल देना है। इस तरीके से आपका चिन्ह होता है, इसको यहाँ पर डाल देना है आई एम आसमा। इसका आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये पूरा आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपका आगे है बच्चों की आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस। आपको एक या दो वाक्यों में जो उत्तर देना है, वाक्य में आपको उत्तर देना है। जिसमें देखिए चौथा प्रश्न है आपका मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। आपको जो सेंटेंस बनाना है पिक्चर की मदद से। तो देखिए पहले में आपको इस प्रकार चित्र दिख रहा है बच्चों। तो इसमें आपका हो जाएगा देखिए हेलो आई एम सविता। आई एम सविता आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद देखिए आगे आपको वीडियो को रोककर बच्चों उत्तर लिखते जाना है। इसके बाद देखिए हेलो आई एम आरिफ। यहाँ आपको जो आरिफ का चित्र दिख रहा है तो आपको लिखना है हेलो आई एम आरिफ। इस प्रकार आपको इसको भी भरना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका आगे है पांचवा प्रश्न है हाउ विल यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ सेंटेंस। आप अपने आप को कैसे जो है इंट्रोड्यूस करते हो किसी को, सामने जब आप जाते हो तो कैसे बताते हो, आपको बताना है। तो बच्चों आपको इस प्रकार लिख लेना है हेलो आई एम कुणाल। आपको यहाँ अपना नाम लिख लेना है, जो भी आपका नाम यदि नैतिक है तो आप नैतिक, रानी है तो आप यहाँ कुणाल की जगह रानी लिख लीजिएगा अपना नाम। इस प्रकार देखिए आपको लिख लेना है हेलो आई एम कुणाल। मैंने लिखा है, मैं इस प्रकार अपने को इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो आप किस प्रकार करते हैं, आपको यहाँ अपना नाम लिख देना है बस। इसके बाद बच्चों देखिए आपका छठवां प्रश्न है कि राइट द नेम ऑफ एनी 4 फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स इन द टेबल गिवन बिलो। आपको जो कि यहाँ कोई 4 आपके जो फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, आपको बोला गया है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए आपको हेलो दिया गया है, आई एम दिया गया है। यहाँ आपको सेंटेंसेस के बनाना है, मीन्स वाक्य बनाना है। तो देखिए आपको लिखना है हेलो आई एम रवि। दूसरा लिखना है बच्चों हेलो आई एम कांति। तीसरा हो जाएगा हेलो आई एम राजेश। और चौथा हो जाएगा बच्चों हेलो आई एम मोहन। इस प्रकार आपको बच्चों ये पूरा टेबल बना लेना है। इसका आपका उत्तर है, आपको बच्चों वीडियो को रोकना है, पूरा उत्तर लिख लेना है।
इसके बाद देखिए आपका अगला है बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए आपका असेसमेंट 1 है, सीट 1 है, असेसमेंट सीट 1 लेसन नंबर 1 का, जिसमें आपका हेलो आई एम का जो है असेसमेंट सीट है। तो देखिए बच्चों इसमें आपको पहला प्रश्न की है आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में जो उत्तर देने को आपको बोला गया है। देखिए पहला प्रश्न की राइट योर नेम, आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, आपका जो भी नाम हो। यदि आपका नाम राजेश है तो आप यहाँ राजेश लिखेंगे, जैसे मैंने कुणाल लिखा है, मेरा नाम कुणाल है तो मैंने यहाँ कुणाल लिख लिया है। तो आपको लिखना है कि हेलो आई एम रानी, जैसे आपका नाम रानी है तो मेरे यहाँ रानी, राजेश है तो राजेश, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है जैसे मैंने कुणाल लिखा है। इसके बाद देखिए आगे आपका बच्चों की आंसर इन वन सेंटेंस, आपको एक वाक्य में जो उत्तर देने को कहा गया है। तो देखिए एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको देखिए आगे पीछे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं बच्चों, इसको आपको जमा के सही इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर लिख देना बच्चों, हेलो आई एम सचिन, ये इसका आपका राइट हो जाएगा। इसको आपको जमा कर इस प्रकार लिख देना है, इसका राइट है। आपको बच्चों ये वीडियो को रोकना है, उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका आगे है आंसर इन 4 सेंटेंस, 4 वाक्यों में जो उत्तर आपको देने को कहा गया है। जिसमें तीसरा प्रश्न है बच्चों, मेक 4 सेंटेंस विथ द वर्ड्स गिवन इन द सर्कल। देखिए सर्कल में आपको जो शब्द दिए गए हैं उससे आपको 4 सेंटेंस बनाना है। देखिए आपको यहाँ कमला, एम, एम, जॉन, आई, मीना, हेलो और राजू, यहाँ पर जो आपको जो गोले के अंदर शब्द दिए हुए हैं इसको आपको जो है इसका अर्थ बनाना है, इसको इसके वाक्य आपको बनाना है। तो देखिए बच्चों इसका आंसर आपको किस प्रकार लिखना है, इसका उत्तर आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, हेलो आई एम मोहन, तो इसी प्रकार आपको 4 वाक्य बनाने। तो पहला हो जाएगा बच्चों हेलो आई एम कमला, दूसरा हो जाएगा बच्चों हेलो आई एम जॉन, तीसरा हो जाएगा हेलो आई एम मीना, और चौथा हो जाएगा बच्चों हेलो आई एम राजू। इस प्रकार आपको ये पूरे सेंटेंस बना लेने बच्चों। इसका सही उत्तर है, आपको वीडियो को रुकना है और पूरे उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों आगे, तो आगे देखिए आपका इस प्रकार है, लेसन नंबर 4 है आपका यहाँ से, कैन यू डू एस एस आई डू। तो बच्चों इसके भी सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। तो देखिए इसमें पहले आपको बोला गया है आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देने को कहा गया बच्चों। जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट हर एक्शन। आपको पिक्चर को देखना है और वो क्या कर रहा है, इस एक्शन को आपको लिखना है। तो देखिए लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, डांस कर रही है, आपको दिख रहा है। तो बच्चों इसमें लिख लेना है आई एम, यहाँ खालिस्तान में लिखना है आपको डांसिंग, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, आपको यहाँ डांसिंग लिख लेना है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि एड आईएनजी टू द वर्ड रन। रन में जो है आपको आईएनजी जो लगाना है और आपको यहाँ पर जो है शब्द बनाना है। तो देखिए आपको रन प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो आपको हो जाएगा रनिंग, रनिंग इसमें आपको बना लेना है बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोककर जो है उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि रीअरेंज द लेटर्स इन द वर्ड। देखिए इस प्रकार आपको आगे पीछे दिया हुआ है ये, एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। इसको आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो। तो इसका हो जाएगा बच्चों JUMP जंप, जंप आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसको यहाँ पर आपको जंप लिख लेना है, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका आगे है कि आंसर इन 2 वर्ड्स, आपको 2 शब्दों में उत्तर दीजिए बोला गया है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, राइट एनी 2 एक्शन वर्ड। आपको कोई 2 एक्शन वर्ड लिखने हैं यहाँ पर। तो पहला लिखना है बच्चों डांस और दूसरा लिखना है बच्चों जंप। ये आपका जो एक्शन वर्ड है क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर ये आपका लिख लेना है, इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि एड आईएनजी टू द वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। आपको आईएनजी यूज करके इनके जो है शब्द के जो है बनाना है यहाँ पर। तो पहला देखिए आपका डांस है, तो इसमें जब आईएनजी आप जोड़ेंगे डांस में, देखिए इस प्रकार आपका डांस है, जब आप इसमें आईएनजी जोड़ोगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा डांसिंग, डांसिंग हो जाएगा। और ये जंप है तो इसमें आईएनजी आप जब जोड़ोगे तो जंपिंग हो जाएगा। इस प्रकार आपको 2 उत्तर ये लिख लेने हैं, इसका उत्तर है 5वें प्रश्न का। इसके बाद देखिए 6वां प्रश्न की राइट एनी 2 एक्शन वर्ड्स विच यू परफॉर्म इन योर स्कूल। आपके स्कूल में आप कोई दो जो है आप जो एक्शन वर्ड्स जो है यूज़ करते हैं फिर परफॉर्म करते हैं, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ W दिया हुआ है और दूसरे में P दिया हुआ है। तो W के आगे आपको ALKING वॉकिंग लिख लेना है और इसमें P के आगे आपको LAYNG प्लेइंग लिख लेना है। इस तरीके से खेलना और चलना जो आपको 2 एक्शन वर्ड हो जाएंगे। तो आपको 6वें प्रश्न का बच्चों ये पूरा उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न है बच्चों की 7वें प्रश्न में बोला गया ड्रा एनी 2 पिक्चर्स शोइंग एक्शन। एक्शन को दर्शाने के लिए आपको 2 पिक्चर्स यहाँ पर बनाना है, मतलब आपको यहाँ चित्र बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए कोई एक चित्र बनाना है। तो देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, इसका पहला आपका जो चित्र है, आपको वीडियो को रोकना है, इसका पूरा आपको चित्र बना लेना है, इसका राइट है।
तो वीडियो को रोकिए बच्चों और पूरा आप चित्र बना लीजिए, इसका राइट जो है चित्र है। तो इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपका देखिए दूसरा बॉक्स है, तो दूसरे बॉक्स में भी आपको कोई एक एक्शन का जो चित्र बनाना है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों फिर से आपको जो एक्शन का जो फिर से आपको चित्र एक दिख रहा है, तो बच्चों वीडियो को रोकिए और इसको पूरा आप बना लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने वीडियो रोककर जो उत्तर लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, आपको दोनों चित्र जो अच्छी तरीके से बना लेना है। इसके आगे देखिए हम बढ़ेंगे तो असेसमेंट सीट 2 है आपकी, जिसमें लेशन नंबर 4 का है कैन यू डू एस आई डू। तो बच्चों इसी का जो आपका असेसमेंट सीट है आपका लेशन नंबर 4 का, जिसमें आंसर इन 1 वर्ड, आपको एक शब्द में उत्तर दीजिए बोला गया है। जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों द राइमिंग वर्ड फॉर सिंग। सिंग का राइमिंग वर्ड मतलब मिलता जुलता, सिंग विंग बिंग इस प्रकार के जो शब्द होते हैं बराबर बोलने वाले, जिसके लास्ट में वैसे ही अक्षर आते हैं उसको राइमिंग बोलते हैं। तो आपको लिखना है बच्चों विंग, विंग VING, विंग इसका उत्तर हो जाएगा, आपको ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए आगे आपका आंसर इन 1 सेंटेंस, आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए बोला गया है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द सेंटेंस। आपको पिक्चर देखना, देखिए पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक लड़की पढ़ रही है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर में आई एम रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना होता है, तो आपको आई एम रीडिंग इसमें लिख लेना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका आ गया कि आंसर इन 2 सेंटेंस, आपको 2 वाक्य में जो उत्तर दीजिए बोला गया है। जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों मेक सेंटेंस बाय यूजिंग केन। केन का यूज करना है आपको, केन मतलब होता है सकना, सकता या सकना इसका अर्थ होता है, इसको आपको बनाना है। एग्जाम्पल देखिए आई कैन रन, तो उत्तर लिख देना बच्चों पहला आई कैन प्ले, आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ। इस प्रकार आपको ये दो सेंटेंस इसके बना लेने हैं, आपका इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका छठवां लेसन है। छठवां लेसन है कि सविता गोज टू स्कूल, सविता स्कूल जाती है। तो इसके भी सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको बोला गया कि आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देने को बोला गया है। जिसमें बच्चों आपका देखिए पहला प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को जो है कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ बोला गया हेलो आई एम खालिस्तान, तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा सविता, सविता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ खालिस्तान में सविता लिखना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों रीअरेंज द लेटर्स टू राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको रीअरेंज करना है शब्द को, मतलब आपका ABG आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको मिला के ऊपर आगे पीछे करना है और आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए BAG बेग हो जाएगा, बेग इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये लिख देना है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि बालास फ्रेंड्स नेम इज खालिस्तान, तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा आपका आसमा, आसमा जो बाला की फ्रेंड का नाम था, ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका आगे आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स सेंटेंस, आपको 1 या 2 वाक्य में जो उत्तर देने को बोला गया है। जिसमें बच्चों आपका देखिए चौथा प्रश्न है कि हु लिव्स ऑन सांची रोड, सांची रोड में कौन रहता है। तो उत्तर लिखना है बच्चों आपको सविता लिव्स ऑन सांची रोड, सविता सांची रोड पर रहती है। इसके बाद देखिए इसमें पांचवा प्रश्न है आपका कि व्हाट वाज सविता एज, सविता की एज क्या है। तो उत्तर लिखना है बच्चों आपको सविता एज वाज 8 ईयर्स, सविता जो 8 साल की है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका आगे, तो आगे हम देख लेते हैं छठवां प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस, आपको देखिए आई एम बाला यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए आई लिव स्टेशन रोड, इस प्रकार आपको इसको बना लेना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके आगे आपको दिया हुआ है बच्चों देखिए आंसर इन 2 और 3 सेंटेंस, आपको 2 या जो है 3 वाक्यों में जो है उत्तर को देना है। तो देखिए बच्चों आपका 7वां प्रश्न है कि आस्क द गिवन क्वेश्चन टू एनी 4 ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल को जो है कंप्लीट करना है। कोई आपके 4 फैमिली मेंबर का जो है नाम यहाँ पर लिखकर, पहला व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है बताना है, और दूसरा हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तीसरा बताना है व्हाट इज डू यू लाइक इट, आप खाने में क्या पसंद करते हैं, और चौथा बच्चों विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आप खेलने में कौन सा गेम पसंद करते हैं। तो आपको यहाँ पर सारणी दी गई है बच्चों, इसको आपको भरना है। तो देखिए आपको नंबर यहाँ पर दिए हुए, नेम आपका यहाँ पर लिखना है, एज है, और लाइक टू खाने में क्या पसंद करते हैं गेम, मतलब आपको जो गेम आप पसंद करते हैं वो आपको लिखना है। तो देखिए फैमिली मेंबर के नाम में सबसे पहले आपको लिखना है कुणाल, कुणाल जो है एज इनकी हो जाएगी 16 ईयर्स, खाने में ये मैंगो पसंद करते हैं आम, और ये खेलने में जो है कैरम पसंद करते हैं ये। इसके बाद देखिए दूसरा है रानी, तो रानी बच्चों इसकी एज हो जाएगी 9, और ये लाइक टू इट बनानास हो जाएगा बच्चों, और इसमें जो गेम है इनका लूडो हो जाएगा, इस प्रकार आपको इसमें लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा है कि चेष्टा, चेष्टा बताइए एज इसकी 14 ईयर्स, और लाइक टू इट क्या हो जाएगा बच्चों एप्पल, और गेम हो जाएगा बच्चों इसका चीज़, इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद चौथा है देखिए कविता, तो कविता में हो जाएगा बच्चों आपका 6 ईयर्स, खाने में क्या पसंद करते हैं चिप्स, और लूडो इसको आपका गेम में लिख लेना है। इस प्रकार आपको ये पूरी सारणी में बच्चों इसका सही उत्तर है, आपको ये भर लेना है। इसके बाद देखिए आगे आपका
आगे आपका असेसमेंट 3 है सीट का, लेसन नंबर 6 का, सविता गोज टू स्कूल। इसके भी आंसर हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर दें। आपको यहाँ पर बोला गया है यूज अ क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस। आपको क्वेश्चन मार्क क्या होता है, आपको इस प्रकार क्वेश्चन मार्क होता है, इसको यहाँ पर जो है सेंटेंस में लिखना है। पहला प्रश्न है बच्चों, वेयर डू यू लिव। लिव के आगे देखिए आप कहाँ रहते हैं, तो आपने क्वेश्चन किया ना, किसी से प्रश्न किया ना, तो आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार जो है क्वेश्चन मार्क डालना है। तो देखिए इसी प्रकार आपको यहाँ पर लिख देना है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए आंसर इन वन सेंटेंस, एक वाक्य में आपको उत्तर दे बोला गया है, जिसमें बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वो रिंग्स द बेल इन सविता स्कूल। सविता के स्कूल में जो रिंग्स कौन बजाता है, बेल कौन बजाता है, तो उत्तर लिखना बच्चों द पियून रिंग्स द बेल इन सविता स्कूल। पियून, पियून जो है घंटी बजाता है। ये आपके दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिव द आंसर। आपको जो पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और इसके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। तो देखिए सलमा इज 9 years ओल्ड, सी लिव्स ऑन पटेल रोड, सी लाइक्स रीडिंग, सी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आसमा। इस प्रकार आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए इससे आपको यहाँ पर सारणी भरनी है। तो देखिए बच्चों सीरियल नंबर है आपका, यहाँ पर नेम लिखना है आपको, एज है आपको, प्लेस है, लाइक्स है, फ्रेंड्स है। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा सलमा। सलमा नाम है उनका, एज उनकी कितनी थी आपको 9 बताई गई थी ऊपर, और प्लेस कहाँ रहते हैं, पटेल रोड, और इनका जो लाइक्स क्या करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, और फ्रेंड इसके कौन है, आसमा। इस प्रकार जो आपको ये पूरी सारणी भर लेनी है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोककर बच्चों उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका आगे है लेसन नंबर 8, हिकरी। देखिए हिकरी डिकरी डॉग, ये आपको यहाँ पर लेसन का नाम है बच्चों। तो इसके भी सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पर बोला गया आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देना है बच्चों। तो देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, द माउस रेन अप द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ लिखना है बच्चों क्लॉक। क्लॉक इसका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है राइमिंग वर्ड्स फॉर माउस इज। तो राइमिंग वर्ड्स में मिलते जुलते शब्द जैसे माउस, काउस, पाउस, हाउस। तो देखिए इसका राइमिंग वर्ड आपको लिखना है हाउस। हाउस इसका जो राइमिंग वर्ड हो जाएगा, मिलता जुलता शब्द। इसके बाद देखिए तीसरा हिकरी डिकरी डॉग। डॉग इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसको आपको यहाँ पर डॉग लिखना है। चौथा प्रश्न है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको पिक्चर को देखना है बच्चों और कंप्लीट सेंटेंस करना है। देखिए आपको यहाँ घड़ी के चित्र दिए हुए हैं, जिसमें देखिए गुड आफ्टरनून, इट इज 1 o'clock। आपको देखिए 1 बज रहा है यहाँ पर घड़ी में, तो आपको यहाँ पर बताना है, आपको इस प्रकार जो है लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका पहला है कि आई टेक लंच एट 3 o'clock। देखिए 3 यहाँ बज रहा है, तो आपको 3 o'clock यहाँ पर लिख देना है बच्चों। 3 बज रहा है घड़ी, आपको घड़ी देखते आती होगी। इसके बाद देखिए आगे आपका तीसरा है, तीसरे में आपको दूसरे में बोला गया आई गो टू बेड। देखिए यहाँ घड़ी में 10 बज रहा है, तो 10 o'clock आपको ये लिखना है 10 o'clock, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको भरना है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है व्हेन डू यू से गुड आफ्टरनून। आप गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं, तो आपको लिखना है बच्चों आफ्टर 12 o'clock, मतलब 12 बजे के बाद हम जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। ये आपको लिख लेना है पांचवें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देखिए बच्चों आपका आगे है कि देखिए आगे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रा अ क्लॉक विच सोस 9 o'clock। जिस ऐसी घड़ी को बनाइए जिसमें जो आपके 9 बज रहे हो। देखिए 9 बजने वाली घड़ी को आपको यहाँ पर बनाना है। तो देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर देखिए घड़ी का चित्र आपको पूरा यहाँ पर दिख रहा होगा। सो आप वीडियो को रोकिए और ये पूरा चित्र आप बना लीजिए। आपकी घड़ी में जो है 9 बज रहे हैं इस समय, और इसको आपको इस चित्र को पूरा बना लेना है। इसका जो राइट चित्र हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए बच्चों और पूरा चित्र आप बना लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, आपको चित्र बना लेना वीडियो को रोककर। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है बच्चों, राइट द टाइम ऑफ योर डेली एक्टिविटीज। आप जो रोज क्या क्या करते हैं, किस टाइम पे क्या करते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको सीरियल नंबर है, नेम ऑफ एक्टिविटीज है, टाइम है। पहला बच्चों वेकअप, आप उठते कब है, तो आपको लिखना है बच्चों 7 PM। दूसरा बच्चों टेक ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट कब लेते हैं, तो बच्चों आपको लिखना है 8 PM। इसके बाद देखिए तीसरा गो टू स्कूल, स्कूल कब जाते हैं आप, तो आपको लिखना है बच्चों 10 बजे। और इसके बाद देखिए चौथा टेक लंच, आप लंच कब लेते हैं, तो आपको लिख लेना बच्चों 2 PM, मतलब 2 बजे आप लंच लेते हैं। इस प्रकार बच्चों आपको इस सारणी को पूरी भर लेनी है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका आगे असेसमेंट सीट 4 लेसन नंबर 8 का है आपका हिकरी डिकरी डकरी डॉग। आपको यहाँ पर देखिए इसका असेसमेंट सीट 4 दिया हुआ है, तो इसके भी आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर दे बोला गया बच्चों, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 1 सर्कल द राइमिंग वर्ड फॉर डक। डक के लिए आपका राइमिंग वर्ड में मिलता जुलता शब्द इस वाक्य में आपका क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हिकरी डकरी डक द माउस रेन अप द क्लॉक। तो आपको ये देखिए डक का आपका राइमिंग वर्ड क्या मिलेगा, आपको यहाँ क्लॉक मिलेगा। क्लॉक आपका देखिए डग क्लॉक आपका इसी तरीके से दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लॉक में जो गोला लगा देना है जैसा मैंने लगाया है, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, आपको ये लिख देना है।
इसके बाद देखिए बच्चों दूसरा प्रश्न है कि टेल द टाइम ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स। आपको देखिए घड़ी में कितना टाइम हो रहा है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए बच्चों पहली घड़ी में आपका क्या टाइम हो रहा है, देखिए घड़ी में आपका छोटा कांटा जो 4 पर है और बड़ा कांटा आपका जो है 12 पर है। और यदि आपको घड़ी देखते आती होगी तो आपको पता चल गया होगा इसमें जो 4 बज रहा है, तो आपको लिखना है बच्चों 4 ओ क्लॉक, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका आगे है कि आपको यहाँ घड़ी दी हुई है इस प्रकार, और आप में देखिए छोटा कांटा 1 पर है और बड़ा कांटा आपका देखिए 6 पर है। तो आपका कितना बज रहा है आपका देखिए 1:30 ओ क्लॉक। आपको यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर ये लिख लेना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखिए आपका आगे बढ़ेंगे तो आंसर इन 4 to 5 सेंटेंस, 4 या 5 वाक्य में आपको उत्तर देने को बोला गया, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, राइट ऑल 5 लाइन्स ऑफ द पोएम हिकरी डिकरी डॉग। आपको देखिए पूरी लाइन यहाँ पर पोएम की लिखनी है। हिकरी डिकरी डॉग आपकी जो पोएम है ऊपर हमने पढ़ी है उसकी पूरी 5 लाइन आपको यहाँ लिखनी है। तो देखिए हिकरी लिखा है तो आपको लिखना है डिकरी डक, द माउस रेन अप द क्लॉक स्ट्रक 1, द माउस रेन डाउन। इस प्रकार आपको लिखना है, ये पूरा आपका उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोककर बच्चों उत्तर लिखना है हिकरी डिकरी डक, इस प्रकार जो है इसका पूरा उत्तर आपको लिखना है बच्चों। तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोकिए और पूरा आप आंसर लिख लीजिए। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका देखिए लेसन नंबर 9 है बच्चों, वेयर डू दे मूव, वेयर डू दे मूव। इस अध्याय के भी सभी प्रश्नों के उत्तर हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखिए आपका आंसर है आंसर इन वर्ड वर्ड, एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना है बच्चों, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है आपका देखिए जहाज आपको यहाँ पर दिख रहा है जो पानी में चलता है। तो आपको लिखना है बच्चों इट इज अ सीप, सीप आपको यहाँ पर लिख लेना है, इसका उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ सीप लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डज द ट्रेन रन, ट्रेन कहाँ पर जो दौड़ती है। तो उत्तर लिखना जो इट रन्स ऑन द रेल्स, रेल्स रेल्स पटरियों में दौड़ती है, तो आपको यहाँ पर रेल से लिख लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्लाइज इन द स्काई। आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट संचार का साधन है वो आपका जो है हवा में उड़ता है। तो आपको लिखना है बच्चों एन एरोप्लेन, एरोप्लेन इसका उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पर एरोप्लेन लिखना है बच्चों। इसके बाद देखिए आपका आगे है कि आंसर इन 2 और 3 वर्ड, 2 या 3 शब्दों में आपको उत्तर दे बोला गया, जिसमें आपका चौथा प्रश्न है बच्चों रीअरेंज दिस लेटर्स टू राइट द नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको ट्रांसपोर्ट के यहाँ पर नाम बताने में संचार के साधनों के एग्जाम्पल देखिए बस आपको दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए आपको IHIP यहाँ पर दिया हुआ है SP, तो आपको सही वर्ड इसमें जमाना है और बनाना है। इसका हो जाएगा सीप, इसका देखिए रेंट है तो आपका इसका हो जाएगा बच्चों ट्रेन। इस प्रकार आपको यहाँ दोनों जो उत्तर दिख रहे हैं आपको ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों आगे आपका राइट 3 नेम्स ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच रन्स ऑन द रोड। आपके रोड में जो है कौन से ट्रांसपोर्ट, कौन से संचार के साधन आपके चलते हैं, रोड में चलने वाले जो है उनके नाम लिखना है। तो पहला लिखना है बच्चों कार, दूसरा ट्रक और तीसरा हो जाएगा बस। इस प्रकार आपको तीनों नाम लिखने हैं। इसके बाद देखिए छठवें प्रश्न में बोला गया विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू कैन यूज फॉर गोइंग टू दमोह टू भोपाल। आप दमोह से भोपाल जाने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ करना चाहेंगे, कौन सी चीज़ में जाना चाहेंगे। तो आपको लिखना है बच्चों पहला ट्रेन और दूसरा बस। इस प्रकार आपको ये लिख लेना है, ये आपके छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है पेस्ट योर ड्रा टू फॉर योर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच यू सी एवरीडे इन योर सराउंडिंग राइट देयर नेम्स आल्सो। आपको यहाँ जो अपने आसपास जो है कौन से संचार के साधन आप रोज देखते हैं आपको यहाँ पर बताना है। संचार मतलब अब ट्रांसपोर्ट के साधन, ट्रांसपोर्ट के साधन आप कौन कौन से देखते हैं आपको यहाँ पर बताना है, और उनके चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। तो बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पर आपको दूसरा चित्र दिख रहा है। तो देखिए दोनों चित्र का आपको वीडियो को रोककर जो पूरा उत्तर लिख लेना है बच्चों, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए और पूरा चित्र आप बना लीजिए, आपके जो संचार के साधन का चित्र है। तो वीडियो रोकिए बच्चों और पूरा उत्तर आप लिख लीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, आपको वीडियो को रोककर जो उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा और चौथा चित्र भी आपको यहाँ पर फिर से दिख रहा होगा। तीसरा और चौथा चित्र भी बच्चों आपको यहाँ पर फिर से दिख रहा है, तो आपको इसको भी बना लेना है। आपके संचार के साधन का जो आपका चित्र है आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों देखिए आपका आगे बढ़ेंगे हम लोग। असेसमेंट सीट 5 है, इसमें लेसन नंबर 9 का है वेयर डू दे मूव, जिसमें आंसर है बच्चों आंसर इन 1 वर्ड्स, एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना है बच्चों। पहला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच यू यूज टू गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल जाने के लिए कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, आप यातायात के साधन का ये आपको बताना है। तो आपको लिख देना बच्चों बाइसिकल, बाइसिकल मीन्स साइकिल का आप यूज़ करते हैं, आपको ये लिख देना है। इसके बाद देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि लुक एट द पिक्चर्स एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर फ्रेंड्स एंड राइट द आंसर इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पर देखिए बैलगाड़ी दिख रही है, तो आपको इस चित्र को बताना है। इसमें पूछा गया व्हाट इज दिस, ये क्या है। इट इज़ अ बफे बलक कार्ट, बलक कार्ट इसको कहा जाता है, मीन्स बैलगाड़ी को इंग्लिश में बलक कार्ट कहा जाता है।
दूसरा बच्चों वेयर डस इट मूव, ये कहाँ चलती है, तो बच्चों इसमें लिखना है इट इज मूव ऑन रोड, ऑन द रोड, ये रोड में चलती है, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है कि जॉइन द डॉट्स कलर एंड पिक्चर एंड द नेम ऑफ द दिस पिक्चर। तो देखिए आपको यहाँ पॉइंट को पूरा जॉइंट करना है, इस पिक्चर का आपको नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों आपको इस प्रकार से देखिए जैसा मैं कर रहा वैसा आपको भी इसमें पूरा जो है पूरा जॉइंट कर लेना है। ये जो चित्र आपको दिख रहे हैं, जितने विंडो दिख रहे हैं, इसको आपको आपको पूरा जॉइंट कर लेना है। इस प्रकार आपको ये पूरा चित्र बना देना बच्चों, ये आपका जो है पूरा उत्तर हो जाएगा इस प्रकार। और आंसर में आपको लिखना है इट इज़ अ कार, ये देखिए एक कार है, आपको इस प्रकार लिखना है। आपको जैसा जॉइंट करके हमने बताया है, ये पूरे बिंदु को आपको जो पेन से या फिर पेंसिल से आपको जोड़ लेना है और आपको यहाँ कार लिख देना है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका लेसन नंबर 11 है डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिन। तो आंसर इन वन वर्ड आपको बोला गया, एक शब्द में उत्तर दे। पहला प्रश्न है बच्चों टुडेस खालिस्तान, तो आपको आज का नाम लिखना है। तो आपको आप जिस भी दिन ये लिख रहे हैं तो आपको लिखना है, जैसे थर्सडे, आप थर्सडे भी लिख सकते हैं, आपको यहाँ थर्सडे लिख लेना है। दूसरा ट्यूसडे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे इसका उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ वेडनेसडे लिखना है बच्चों, डब्लू पहले से दिया हुआ है आपको। और तीसरा प्रश्न है फ्राइडे कम्स बिफोर, फ्राइडे किसके पहले, मतलब गुरुवार किसके पहले आता है आपका, फ्राइडे में शुक्रवार किसके पहले आता है, तो आपको लिखना है बच्चों किसके बाद मतलब कौन से दिन के बाद आता है। तो आपको लिखना है बच्चों के बाद क्या आता है, तो आपको लिखना है सैटरडे, सैटरडे आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कंप्लीट द नेम ऑफ द फर्स्ट 5 डेज इन यूर वीक ट्रेन, आपके जो वीक ट्रेन में आपको यहाँ पर जो है कंप्लीट करना है पूरे जो है सप्ताह के नाम। तो देखिए आपको यहाँ लिखना है संडे, SUNDAY, यहाँ पर कुछ संडे लिख लेना बच्चों। यहाँ पर आपको देखिए M है तो MONDAY, यहाँ मंडे लिख लेना है आपको। देखिए इस प्रकार से देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, तो देखिए मंडे, तो मंडे आपका देखिए पूरा ये M जो आपको दिया हुआ है इसी प्रकार आपको यहाँ मंडे लिखना है। फिर देखिए T यहाँ आपको दिया हुआ है, तो देखिए ट्यूसडे आपको नीचे दिख रहा है, तो ये पूरी स्पेलिंग बच्चों आपको यहाँ लिख लेनी है। उसके बाद देखिए आपका वेडनेसडे, W यहाँ पर आपको दिया है, तो W के आगे आपको क्या लिखना है, देखिए W के आगे आपको ये वाला पूरा लिखना है VENDESDAY, ये वेडनेसडे हो जाएगा। और इसके बाद देखिए T है, तो T के आगे आपको क्या लिखना है, थर्सडे, तो थर्सडे में आपको क्या लिखना है बच्चों, थर्सडे में ये आपको लिखना है। ये लास्ट वाले लाइन में आपको देखिए ये डब्बे में आपको ये पूरा लिख लेना है थर्सडे, ये आपका यहाँ का उत्तर हो जाएगा। यहाँ आपको ये थर्सडे लिखना है और यहाँ आपको संडे लिखना है SUNDAY, संडे इसका हो जाएगा। जिस प्रकार आपको यहाँ पर देखिए संडे, संडे की भी स्पेलिंग आपको यहाँ पर जो लिख लेनी है SUNDAY, संडे आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से रेलगाड़ी को भरनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ज्वाइन दिस टू राइट द नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक, आपको यहाँ पर देखिए ज्वाइन करके आपको यहाँ पर जो दिनों के नाम बताने हैं। देखिए मंडे है, ट्यू है और वेड है और थर्सडे है, फ्राइडे, आपको डे जोड़कर यहाँ पर उत्तर लिखना है। तो देखिए बच्चों पहला मंडे हो जाएगा, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे और पांचवा फ्राइडे। इस प्रकार आपको ये पूरी सारणी भर लेनी है बच्चों, इसका उत्तर आपका हो जाएगा। तो वीडियो को रुकिए और उत्तर पूरा आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है राइट ट्रू एंड फॉल्स, आपको सही और गलत बताना है, वाक्य सही है या फिर गलत है। पहला वाक्य बच्चों देयर आर 5 डेज इन अ वीक, सप्ताह में 5 दिन होते हैं, सही है गलत है, तो आपको पता होगा गलत है, तो फॉल्स आपको लिखना है। दूसरा है बच्चों मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये गलत है आपका, उससे सही है। मंडे सोमवार जो है सप्ताह का पहला दिन होता है, तो ये सही बात है, तो आपको यहाँ ट्रू लिख लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों राइट द नेम ऑफ द डे ऑफ द वीक इन द देयर काइट्स, आपको काइट्स में जो है सप्ताह के नाम लिखने हैं। तो देखिए पहले में आपको लिखना है बच्चों मंडे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरे में लिखना है ट्यूसडे, तीसरा हो जाएगा बच्चों वेडनेसडे, आपको वीडियो को रोककर बच्चों उत्तर लिख लेना है पूरा। इसके बाद देखिए थर्सडे हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा फ्राइडे, और फिर इसके आगे बच्चों इस प्रकार आपका देखिए सैटरडे और ये संडे। इस प्रकार आपको सभी पतंगों में जो पूरे सप्ताह के नाम लिख लेने, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को रोकिए बच्चों, उत्तर पूरा आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए असेसमेंट सीट है उसका आपका डेज ऑफ द वीक का 11 नंबर पार्ट का। तो देखिए आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देने को बोला गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है वेक द नेम ऑफ द डे, आपको डे का नाम आपका यहाँ पर बनाना है। तो देखिए SUNDAY, संडे आपको लिख लेना है, जैसे कि आपके ब्लैंक्स में जो हमने भर दिया है इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है बच्चों विच इज़ योर फेवरेट डे, आपका फेवरेट डे कौन सा है, तो आपको लिखना है संडे, क्योंकि आप उस दिन जो खेलते हैं आपकी स्कूल की छुट्टी रहती है। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है प्रिपेयर द टाइम टेबल हाउ डू यू विल यू प्लान यू योर स्टडी, राइट द नेम्स ऑफ द डे ऑन विच यू विल स्टडी फॉलोइंग सब्जेक्ट, आप कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको यहाँ आपका टाइम टेबल के अनुसार आपको बताना है। तो देखिए बच्चों हिंदी, तो हिंदी आपको लिखना है मंडे, इंग्लिश है आपका तो देखिए आपको लिखना है सैटरडे, मैथ्स है आपका तो आपको लिखना है ट्यूसडे, और देखिए EVS मतलब पर्यावरण है आपको तो आपको लिखना है फ्राइडे। इस प्रकार आपको ये पूरी सारणी भर लेनी है, इसका आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों आप ये पूरा लिख लीजिए।
इसके बाद देखिए आपका लेसन नंबर 12 है बालास फैमिली, बाला की फैमिली। तो देखिए आंसर इन वर्ड आपको एक शब्द में उसमें उत्तर लिखने को बोला गया है। देखिए पहला प्रश्न है बच्चों, बालास एंड खालिस्तान आर फ्रेंड्स, तो आपको लिखना है बच्चों सविता, सविता AVITA लिखना है, आपको S पहले से दिया हुआ है, आपको सविता लिख लेना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिस इज बाला, तो बच्चों आंसर लिखना है सवितास फादर इज अ डॉक्टर, सविता आपको उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आपको यहाँ सविता लिख लेना है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द बालास मदर, बाला की माता का नाम क्या था, तो उत्तर लिख देना बच्चों मिस्टर राजी देवी, राजी देवी उनका जो है नाम था, इसका उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपका देखिए अगला है आंसर इन वन सेंटेंस, एक वाक्य में आपको उत्तर देने को बोला गया है, जिसमें चौथा प्रश्न है बच्चों, इन विच क्लास सविता हैज स्टडीज, और सविता कौन सी क्लास में जो पढ़ती है, तो उत्तर लिखना बच्चों सविता हैज स्टडीज इन थर्ड क्लास, जो तीसरी क्लास में जो सविता पढ़ती है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है बच्चों, व्हाट इज द नेम ऑफ द बालास ग्रैंडफादर, बाला के ग्रैंडफादर मतलब दादाजी का नाम, जो दादी जी का नाम क्या था, ग्रैंडफादर का नाम आपको यहाँ पर बोला गया है। तो देखिए ग्रैंडफादर मीन्स आपको उनके जो दादाजी का नाम है आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए आपको दादाजी का लिखना है, हमने यहाँ दादी जी का लिख लिया। तो आपको बच्चों पेज नंबर आपके देखिए लेसन नंबर 63 में जाना है और पैरा 3 को मैं आपको देखना है, उनके दादाजी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, मिस्टर हो जाएगा उनका नाम, और यहाँ पर आगे आपको उनका नाम लिखना है। ये शांति देवी हमने यहाँ पर गलती से जो उनकी दादी का नाम लिख दिया था, तो आपको यहाँ दादा का नाम लिखना है पेज नंबर 12 में जाकर। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न, कंप्लीट द पैराग्राफ विथ हेल्प द गिवन वर्ड्स, आपको दिए गए शब्दों से पैराग्राफ को जो है भरना है। तो देखिए बच्चों संडे, सोनपुर, हॉस्पिटल, भोपाल, डॉक्टर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों सविता हैज कम टू सोनपुर, सोनपुर इसका उत्तर हो जाएगा। फ्रॉम भोपाल, भोपाल से आई थी। है हर फादर इज अ डॉक्टर, डॉक्टर आपको तीसरे खालिस्तान में भरना है बच्चों। इसके बाद देखिए ही वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जाएगा, इट इज सोनपुर। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिख लेना है, इसका आपका उत्तर है। आपको वीडियो को रोकर बच्चों पूरे आंसर इसके भर देने हैं। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है बच्चों, दिस इज योर फैमिली ट्री, राइट द नेम ऑफ द योर फैमिली मेंबर्स एंड गिवन द स्पेस, आपको स्पेस में दिया गया। तो देखिए आपको शब्द यहाँ पर आपको सेल्फ दिया हुआ है। तो देखिए मदर में आपको लिख लेना बच्चों शांति देवी, आपकी माता का नाम, आपको अपनी माता का नाम लिखना है, आपकी जो मम्मी का नाम है। फादर में आपको अपने पापा का नाम, जैसे मैंने मोहन लाला लिखा है। तो इसके बाद देखिए आपका ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर का नाम हो जाएगा बच्चों राजी लाल। ग्रैंड मदर हो जाएगा बच्चों पुष्पा देवी, पुष्पा देवी आपकी जो दादी का नाम लिखना है। ब्रदर में बच्चों अपने भाई का नाम आपको यहाँ लिखना है, जैसे मैंने दिनेश लिखा है। सिस्टर में आपको देखिए रानी, मैंने जब अपनी बहन का नाम लिखा है, आपको यहाँ अपनी बहन का नाम लिख लेना है। इस प्रकार बच्चों ये पूरे ट्री को आपको यहाँ पर खालिस्तान में ये भर लेना है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए असेसमेंट 7 है आपका बालास फैमिली, बाला की फैमिली का जो आपको असेसमेंट 7 है आपको दिया हुआ है। तो उत्तर लिखना बच्चों आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है दिस इज मिस्टर रोशन लाल। तो देखिए आपको लिखना है रोशन लाल इज अ फार्मर, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। रोशन लाल आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि आंसर इन 3 और 4 वर्ड्स, आपको 3 या 4 शब्द में जो उत्तर देना है। मेक 3 रिलेशन वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, आपको देखिए ग्रैंड दिया हुआ है और पेरेंट्स इस साइड मदर फादर दिया हुआ है। इसको जोड़कर बच्चों आपको राइट जो है अक्षर जो है बनाना है। तो देखिए सबसे पहला आपका हो जाएगा बच्चों जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। तो देखिए ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएगा पहले का, दूसरे का हो जाएगा ग्रैंड मदर और तीसरे का हो जाएगा बच्चों ग्रैंड फादर। इस प्रकार आपको ये बना लेने हैं, इसका आपका उत्तर है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि व्हाट डज बाला कॉल हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो देखिए पहला है फादर, फादर को जो क्या बोलती थी, तो आपको लिखना है बाबूजी। दूसरा बच्चों मदर को अम्मा बोलती थी, और तीसरा लिखना बच्चों सविता जो है अपनी बाला जो है अपनी दादी को क्या बोलती थी, दादी जी। और ग्रैंड फादर को क्या बोलती थी, दादाजी, दादाजी हो जाएगा दादाजी। ग्रैंड फादर को दादाजी बोलती थी और ग्रैंड मदर को दादी जी बोलती थी। इस प्रकार बच्चों आपको इस सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मिल चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, यहाँ पर आपका कंप्लीट जो सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आगे कौन से जो है सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए।